नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह। भाषाई आधार पर राज्य क्यों बने भारत में? जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, फिर भी बना। क्यों बना, उसका कारण जानिए। सबसे पहले आवाज उठाई आंध्र के नेता टी प्रकाशम ने। उनको आंध्र केसरी भी कहा जाता था। उन्होंने मांग की कि मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी इलाकों को निकालकर आंध्र प्रदेश बनाया जाए। नेहरू तैयार नहीं हुए तो पोट्टी श्रीरामुलु, वो भी आंध्र के नेता थे, वो आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन पर बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा, दंगे, तोड़फोड़ शुरू हो गई। उसके बाद नेहरू ने सरेंडर कर दिया। वो आंध्र को अलग राज्य बनाने के लिए तैयार हो गए, इसके बावजूद कि वो भाषाई आधार पर राज्य के पक्ष में नहीं थे। ये संकेत था कन्नड़ भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने, कर्नाटक बनाने का। नेहरू फिर तैयार नहीं हुए, लेकिन नेहरू को देश से ज्यादा अपनी छवि की चिंता थी। वो बेलगाम गए एक कार्यक्रम के लिए, वहां उनको काले झंडे दिखाए गए तो उन्होंने लौटकर अपने नजदीकी लोगों से कहा कि अगर ये चलता रहा तो मेरी जो छवि है लोगों में नायक की, उस छवि को धक्का पहुंचेगा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेगा और वो तय करेगा कि राज्यों का गठन किस आधार पर होगा, कैसे होगा। और उसके अध्यक्ष बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली। उनके बारे में पहले बता चुका हूं, इसलिए दोहराना नहीं है। और ये आयोग बनते ही पूरे देश में क्षेत्रवाद की हवा चलने लगी। अलग अलग राज्य इसकी मांग करने लगे। कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इससे चिंतित हो गए। उनका मानना था कि ये अल्टीमेटली भारत के विखंडन की ओर जाएगा। केंद्र को मजबूत होना चाहिए और कंपोजिट स्टेट्स होने चाहिए, यानी बड़े स्टेट और प्रभावी स्टेट होने चाहिए। तो जब रिपोर्ट आई, ये मानकर सब लोग चल रहे थे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको अवार्ड माना जाएगा, यानी जो रिपोर्ट आई है उसको उसी रूप में लागू किया जाएगा। लेकिन नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो उसमें बदलाव करने लगे, लगातार बदलाव कर रहे थे। तो इस पर जो है गोविंद बल्लभ पंत ने बयान जारी करके कहा कि सरकार अपने अनुसार इसकी समीक्षा करेगी, तब लागू करेगी, अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालेगी। कृष्ण मेनन जो नेहरू की बिल्कुल खासम खास थे, पंत ने कहा सरकार अपने निष्कर्ष निकालेगी और मेनन ने कहा कि ये आयोग की रिपोर्ट अवार्ड नहीं मानी। पंत का मानना था कि हैदराबाद, आज का जो हैदराबाद है उसकी बात नहीं कर रहा, हैदराबाद स्टेट, इसको बांटा जाना चाहिए। नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। पंत का मानना था कि अगर ये बना रहा तो ये मुस्लिम शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा, इसलिए इसका विभाजन जरूरी है। सी राजगोपालाचारी ने अलग राय दी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को सरकार को 25 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। कृष्ण मेनन एक नया सुझाव लेकर आए। उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटेन और अमेरिका की तरह पूरे देश को 50 राज्यों में बांट देना चाहिए। लेकिन कह तो दिया उन्होंने, नेहरू के सामने अपनी बात पर टिक नहीं पाए। बाद में दुर्गादास से बात करते हुए मशहूर पत्रकार, जिनका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूं, उनसे कहा कि मैं नेहरू के सामने टिक नहीं पाया। जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं, भारतीय संस्कृति ये है कि जिसका सम्मान करते हैं उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, मतलब अपने मुद्दे पर अड़े नहीं रह पाते। फिर महाराष्ट्र से मांग उठी कि भाई महाराष्ट्र जो एक कंपोजिट स्टेट था या बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको भी बांट दिया जाए। कंपोजिट स्टेट के पक्ष में काफी नेता थे कांग्रेस पार्टी के। बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने प्रस्ताव दिया केंद्र सरकार को कि कंपोजिट स्टेट बनाने के लिए हम दोनों मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विलय के लिए तैयार हैं। लेकिन नेहरू ने इसको माना नहीं। तो न चाहते हुए भी नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए तैयार हो गए। ये उनकी पॉलिटिकल वीकनेस थी, पॉलिटिकल विल पावर उनमें नहीं थी कि जिसको सही मानते थे उस पर अड़े रह सके। आखिर में उन्होंने सरेंडर किया और भाषाई आधार पर राज्य बने। कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो मानते थे कि ये देश के हित में नहीं हो रहा है, एकता के हित में नहीं हो रहा है। और दूसरा उनका मानना था कि केंद्र हर हालत में मजबूत होना चाहिए, राज्यों के पास ज्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए। मांग होने लगी, क्षेत्रवाद चला तो मांग होने लगी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दीजिए, केंद्र केवल जो है रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन,
उसके अलावा वित्तीय मामलों को देखें, बाकी सब राज्यों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव माना नहीं गया। नेहरू में पॉलिटिकल विल नहीं थी कड़े फैसलों को लागू करने की, जिससे वो कन्विंस थे। इसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। आप कल्पना कीजिए, अगर कंपोजिट स्टेट रहे होते, भाषाई आधार पर राज्य न बने होते, आज लगातार राज्यों का विखंडन हो रहा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद से आप देखिए कितने नए राज्य बन गए हैं। जब नेता में पॉलिटिकल विल पावर ना हो तो ये सब मुद्दे इस तरह से उठते हैं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे।